ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम पिछले कई दिनों से अलग-अलग बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं और ड्रोसोफिला मॉडल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखा था न्यूरोलॉजिकल बीमारी से लेके डायबिटीज़ तक और उसके अलग-अलग जो घटक हैं, वहाँ स्वामी जी वो दवा कैसे काम करती हैं। आज स्वामी जी अश्वगंधा के बारे में बात करेंगे, कुछ ब्रांड न्यू नए डेटा देखेंगे, जहाँ मसल वीकनेस की बात कर रहे हैं स्वामी जी वो देखेंगे। ड्रोसोफिला के अंदर मसल वीकनेस इंड्यूस कर सकते हैं। स्वामी जी जो सिंथेटिक वर्ड की कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली बड़ी-बड़ी दवाएँ हैं, जो मल्टी बिलियन डॉलर्स पर ईयर सेल में जाते हैं, फार्मा इंडस्ट्री के जो ब्लू आइड बेबी हैं, उनका लॉन्ग टर्म में स्वामी जी जो साइड इफ़ेक्ट है, वो मसल की वीकनेस में आता है। तो स्वामी जी हमने ड्रोसोफिला के अंदर उन्हीं कंपाउंड्स को थोड़ा-सा ज़्यादा समय तक देकर देखा और देखा कि उनकी मसल्स कैसे वीक हो रही हैं, उनकी चलने-फिरने में, क्लाइंबिंग में मसल की एक्टिविटी कैसे कम हो रही है। और स्वामी जी उसमें अगर हम उन्हें अश्वगंधा देते हैं, अश्वगंधा का जो रूट का पाउडर है वो देते हैं, तो स्वामी जी उनके अंदर कैसी रिकवरी आती है, कैसे वो उस मस्कुलर डैमेज से बच सकते हैं, स्वामी जी आज हम वो देखेंगे। तो जो मस्कुलर वीकनेस है, जो मांसपेशियों की कमजोरी है, उसके लिए स्वामी जी जो सबसे उत्तम, सबसे अच्छी अद्भुत औषधि है स्वामी जी वो अश्वगंधा है। जो स्वामी जी कुछ पौधे भी यहाँ पे रखे हुए हैं, अश्वगंधा के कैप्सूल भी हैं, पाउडर भी है, अश्वगंधरिष्ट भी है और स्वामी जी इसका जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन शिलाजीत के साथ जो है अश्वशिला, वो भी स्वामी जी अच्छी तरीके से काम करता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे कि मस्कुलर वीकनेस कैसे होती है, उसके कारक क्या हैं और स्वामी जी ये जो सिंथेटिक बर्ड की बड़ी दवाएँ हैं, इनकी लंबे समय के इस्तेमाल से कैसे इम्पैक्ट आते हैं स्वामी जी वो हम देखेंगे। तो मस्कुलर वीकनेस को स्वामी जी हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उससे अगर हम सही मात्रा में बल ना लगा पाएँ तो वो स्वामी जी मस्कुलर वीकनेस होता है। जनरली ये नर्व डैमेज के साथ-साथ मस्कुलर डिसऑर्डर, इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस या किसी एक लंबी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। ये स्वामी जी जनरली वहाँ से आता है निकल के जहाँ हमारे ब्रेन से लेके जो मस्कुलर फाइबर है अगर उनके बीच की कनेक्टिविटी खराब हो जाए, टूट जाए, वहाँ जो सूचना का संचार है स्वामी जी वो खराब हो जाए, तो वो भी मस्कुलर वीकनेस का एक बड़ा कारण बनता है। ये इसको स्वामी जी थकान के तौर पर देखा जाता है कभी-कभी, जो हमारे रोज़मर्रा के कार्य हैं उस उन्हें करने में जो जो दिक्कत है उसके बारे में देखा जाता है। स्वामी जी अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो स्वामी जी ये पैरालिसिस के केस तक भी जा सकता है, जो उसकी हाई एंड ऑफ सीवियरिटी में दिखाई देता है। अब इसके स्वामी जी सिम्पटम्स क्या हैं? चलने-फिरने में तकलीफ़ आती है, बोलने में तकलीफ़ आती है, थकान बनी रहती है, आईलिड्स मतलब पलक हैं हमेशा नीचे गिरे-गिरे से रहते हैं, साँस लेने में दिक्कत आती है, रोज़ के काम करने में दिक्कत तो आती है और स्वामी जी कभी-कभी थकान इतनी हो जाती है कि खाने को सटकने में भी स्वामी जी दिक्कत आती है, स्वॉलोइंग में भी दिक्कत आना शुरू हो जाता है, जो मस्कुलर वीकनेस का एक सिम्पटम के तौर पर माना जाता है। अब स्वामी जी इसके बहुत सारे कारक हैं, पर आज हम जिन कारक की बात कर रहे हैं स्वामी जी, वो दवाइयाँ हैं जिनको हम स्टैटिन्स कहते हैं। स्टैटिन स्वामी जी दवाइयों की फैमिली है, इसमें 15-20 अलग-अलग कंपाउंड्स हैं, पर स्वामी जी ये पिछले 15-20 सालों से और स्वामी जी ज़्यादा से मे बी 30 सालों से पूरे फार्मा इंडस्ट्री को स्वामी जी ये राज कर रहे हैं। इन्हीं की दवाइयों की ही एनुअल सेल्स अरबों में जाती है और स्वामी जी ये जो दवाइयाँ हैं ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं और लिवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को बनना है स्वामी जी उसको रेगुलेट करते हैं। जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल में क्लेम करते हैं कि वहाँ पे वो चेंज होता हो। स्वामी जी लगभग पूरे दुनिया में 200 मिलियन लोग इसका सेवन करते हैं स्वामी जी, 200 मिलियन लोग, इतने सारे लोग इनको स्वामी जी इसका सेवन करते हैं। और आप देखें जो दवाइयाँ हैं वो स्वामी जी ये हैं एटोरवास्टेटिन, सोसोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, सब स्टेटिन है स्वामी जी। ये वो दवा है जो फाइजर की एक बड़ी ब्लू आइड बेबी रही है, लिपिडोर स्वामी जी जो ब्रांड नेम से आती थी, इसका बहुत लंबा लिटिगेशन भी भारत में चला था। आज हम स्वामी जी इसी के भाई बंधु के बारे में बात करेंगे, फ्लूवास्टैटिन, जो स्वामी जी यही स्टैटिन्स हैं और स्वामी जी इनके लंबे समय के इस्तेमाल से ऐसे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। कौन से आते हैं स्वामी जी? मस्कुलर पेन हो जाते हैं, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है और स्वामी जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट मतलब पेट में दिक्कत आती है, लिवर में दिक्कत आती है और एक स्वामी जी किडनी की बीमारी है रैप्डोमाइलोसिस, वो भी स्वामी जी कभी-कभी रेयर केस में ऐसा हो जाता है। पर ये बहुत कॉमन है, मस्कुलर पेन स्वामी जी बहुत कॉमन है। माइल्जिया से लेके मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा स्वामी जी इसी केस में देखे जाते हैं। लगभग 10 से लेके 30% तक ऐसे लोग जो इन दवाइयों का सेवन करते हैं, उन्हें मस्कुलर दिक्कत आती ही हैं। इस बीमारी को स्वामी जी अलग से एक नाम भी दिया गया है, जिसका नाम है स्टैटिन एसोसिएटेड मसल ओह! सिम्पटम्स। तो स्वामी जी ये जो स्टैटिन की वजह से होने वाली बीमारियां हैं स्वामी जी सिम्टम्स हैं, उनका भी एक नाम है, इसको सैम्स कहा जाता है, स्टैटिन एसोसिएटेड मस्कुलर सिम्पटम। ये वेरी ओह! वेल डिफाइंड है, लेकिन स्वामी जी लोग तो भी इनका सेवन लगातार करते रहते हैं। इनकी स्वामी जी शुरुआत हमारे लार्ज मांसपेशियों से होती है, थाई से, शोल्डर से, काफ से और स्वामी जी हौले-हौले वहाँ जो एनर्जी
प्रोडक्शन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है स्वामी जी, उस जगह इश्यू आने शुरू हो जाते हैं और स्वामी जी उसी वजह दिक्कत आती है। इसका स्वामी जी जो बायोलॉजिकल रीज़न वो ये है कि ये जो दवा हैं, स्टैटिन्स हैं, ये एक लैक्टोन 4 में कन्वर्ट होते हैं और ये जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वहाँ जाकर स्वामी जी जो एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला काम है, एक कॉम्प्लेक्स 3 नाम की एक जगह होती है स्वामी जी, वहाँ जाके ये कंपाउंड कनेक्ट करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा स्वामी जी कम आती है, जब ऊर्जा कम आती है तो स्वामी जी मांसपेशियाँ भी कम काम करने लगती हैं। तो बेसिकली स्वामी जी ऐसा समझें कि ऐसे कोई एक कार है जिसके अंदर सब कुछ अच्छा है, इंजन भी बहुत अच्छा है, लेकिन सही गियर में नहीं है, तो समझिए कार चलती नहीं है। ये ऐसे कुछ समझिए यहाँ खो जाता है कि जो सही मात्रा में ऊर्जा आनी चाहिए वो समझिए नहीं आ पाती और इसीलिए स्टेटिन्स की वजह से मांसपेशियाँ खराब होनी शुरू हो जाती आजकल हैं। मसल्स की प्रॉब्लम, ब्रेन, न्यूरो और मसल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और इससे लोगों का पूरा जो जीवन का ढांचा ताना बाना है वो लड़खड़ा रहा है जी। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी हमने इन्हीं पे काम किया और मसल्स की वीकनेस के लिए जो आयुर्वेद में रामबाण औषधि है, अद्भुत औषधि है स्वामी जी, वो है अश्वगंधा। तो स्वामी जी हमने उस पे काम किया। अश्वगंधा के कैप्सूल, जो रूट एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, अश्वगंधा का पाउडर जो प्योर अश्वगंधा की रूट का ही पाउडर है और स्वामी जी अश्वशिला जो शिलाजीत और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन है, स्वामी जी हमने इन पे काम किया और ड्रोसोफिला के ऊपर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। स्वामी जी अभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे। हम जो योग के हमारे आसन हैं, शलभासन, स्वामी जी ड्रोसोफिला वो आसन भी करते हैं। सलभासन। हाँ, शलभासन स्वामी जी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि शलभ शायद भौरे को कहते हैं और भौरे और ड्रोसोफिला शायद आपस में चाचा ताऊ या नाती रिश्तेदारी में हाँ, लगते हैं। कुछ हाँ स्वामी जी आपस में एक ही फैमिली के हैं। तो स्वामी जी हम वो देखेंगे कि कैसे अगर हम इनके अंदर मसल्स को डैमेज करें, इंड्यूस करें इन सिंथेटिक दवाइयों से, तो क्या स्वामी जी वो मूवमेंट भी कम हो सकते हैं। और स्वामी जी ये ड्रोसोफिला हैं, इनके पूरे कुनबे के कुछ कुछ आप फोटो देख रहे हैं। ये एडल्ट फ्लाइज हैं, ये उनके अंडे हैं, उसके बाद ये लार्वे हैं, फर्स्ट स्टार लार्वे, सेकंड स्टार लार्वे और स्वामी जी बाद में आप देखेंगे प्यूपा है और प्यूपा स्वामी जी बाद में एडल्ट फ्लाई के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मसल्स के बारे में ना एक और भ्रांति है कि प्रोटीन चाहिए मसल्स के लिए। प्रोटीन के पीछे पड़ी है दुनिया। केवल प्रोटीन से मसल्स अच्छे नहीं होंगे। प्रोटीन, और वो भी फाइन प्रोटीन। सबसे फाइन प्रोटीन तो एक नेचुरल प्रोटीन तो दूध, दही, दाल आदि में होता है और सोया में, बाकी तो मांसाहारी हाड़ कबाड़ खाते रहते हैं। स्पिरुलिना बहुत फाइन प्रोटीन है और अश्वगंधा के बिना वो जो पूरा एक मसल्स का, क्योंकि बहुत बड़ा, अब बड़े जो मसल्स हैं हाथ पैरों के, स्पाइन के, उन एक दूसरे मसल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ जो सामंजस्य है, उसको स्थापित करने के लिए अश्वगंधा बहुत जरूरी है। वो डाटा आप देखो। हाँ स्वामी जी, केवल प्रोटीन से मसल्स अच्छे नहीं होंगे, उसमें अश्वगंधा की भी जरूरत है। जरूरत, हाँ और बिल्कुल इसमें भी सूक्ष्म प्रोटीन होते हैं। स्वामी जी इसके अंदर भी सूक्ष्म प्रोटीन होते हैं स्वामी जी। इसके अंदर अच्छे अच्छे घटक होते हैं जो उन प्रोटीन के बायो प्रोसेसिंग को अच्छा करते हैं। हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर को लगे स्वामी जी, वो भी उतना ही जरूरी है। उसी तरीके से हमारे शरीर को एसिमिलेट हो स्वामी जी, वो भी बहुत जरूरी है। तो वो जो इसके कंपाउंड है जिनको हम बिदेनोलाइट कहते हैं, वो स्वामी जी यही काम करते हैं। अगर आप ये देखें स्वामी जी, ये जो एक पूरे ड्रोसोफिला का एक स्कीमेटिक है स्वामी जी, देखें इसके अंदर इतने सारे मांसपेशियां हैं, क्योंकि ड्रोसोफिला एक मक्खी है, इसको उड़ने के लिए स्वामी जी इतनी मांसपेशियां चाहिए। ये जो आप हरे कलर की स्ट्रेन्स देख रहे हैं स्वामी जी, ये इनकी मेन नहीं तो उड़ी नहीं पाएंगे, पड़ी रहेंगे स्वामी जी। तो इनको बकायदा मजबूत मांसपेशियां चाहिए और वो जो इनकी मजबूती है स्वामी जी वो तय करती है उड़ कितना पाते हैं। और ये जो स्वामी जी इनका उदर है, ये जो हिस्सा है स्वामी जी, उसको कैसे हिला पाती हैं, ये स्वामी जी लगभग 150 के लगभग मसल्स के स्वामी जी इनके लेयरिंग है। और ये देखने में इतनी छोटी है, लेकिन वो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से, हाँ स्वामी जी, सूक्ष्म की भी सूक्ष्म में जाकर देखते हैं, लगभग तब जाकर के दिखता है, नहीं तो वो तो है ही छोटी सी। हाँ तो बहुत छोटी है आँख स्वामी से जी। देखने में दिक्कत हो, उसके भीतर जाकर के इतनी मांसपेशियां देखना कितनी है। ये स्वामी जी 150 के लगभग मांसपेशियां स्वामी लगभग जी 150 मांसपेशियों को देखना तो हाँ स्वामी जी बिल्कुल, मतलब वैज्ञानिक यंत्रों से ही संभव है। हाँ स्वामी जी, वैज्ञानिक केंद्रों से है संभव। हमने फिर इसके ऊपर ही स्वामी जी काम किया और सबसे पहले इन फ्लाइज को हमने इन ड्रोसोफिला को अश्वगंधा खिलाया। अब स्वामी जी इसमें एक छोटा सा कंसर्न हमारी टीम में था कि अश्वगंधा हम लोग पहचानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग खाएंगे क्योंकि हमें पसंद है, हमारी जीन्स में उसकी मेमोरी है। पर ड्रोसोफिला ने शायद अश्वगंधा कभी ना खाया हो। अगर नहीं खाया हो तो हम कैसे मेक श्योर करेंगे उसके शरीर में अश्वगंधा जा रहा है। तो स्वामी जी हमने उनके खाने में अश्वगंधा पाउडर को मिलाया और स्वामी जी उनकी जीवन चक्र की पूर्ति के बाद उनके शरीर का स्वामी जी एक लाइसेट बनाया और देखा उनके शरीर के अंदर अश्वगंधा के कितने कंपाउंड हैं। और स्वामी जी अब देखिए बहुत ही अच्छे वाले डेटा हैं कि जैसे जैसे हम अश्वगंधा की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे स्वामी जी उनके शरीर के अंदर अश्वगंधा के कंपाउंड
कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं। ये समझिए बहुत बड़ी सूक्ष्म बात। कंपाउंड। हाँ, समझिए अरे ये तो अच्छे वाले मिले स्वामी जी, जितने इसमें पाए जाते हैं वो उसके अंदर जाके इकट्ठा हो रहे हैं और ओह! स्वामी जी उनको हम आराम से नाप सकते हैं और इतनी है कि स्वामी जी जैसे कंसंट्रेशन इसके अंदर है स्वामी जी लगभग वैसे ही इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन हमें उनके शरीर में मिली। तो स्वामी जी हमें से ये पता लगता है कि अश्वगंधा को इंसानों के अलावा जो और ऑर्गेनिज्म हैं वो भी पसंद करते हैं और स्वामी जी जैसे-जैसे मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे-वैसे ज़्यादा खा रहे हैं, इसका मतलब उनको भी इसको खा के अच्छा लग रहा है और वो स्वामी जी इसका अच्छे से सेवन कर पा रहे हैं। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी। उसके बाद स्वामी जी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और देखिए कि कोई एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि नेचर में शायद ऐसा ना जाता हो, पर देखें स्वामी जी इनका सर्वाइवल बड़ा अच्छे से बरकरार रहा। हम चाहे कोई भी डोज बढ़ाएँ, 300 माइक्रोग्राम तक लेके जाएँ, स्वामी जी इनका सर्वाइवल नॉर्मल बना रहा। और स्वामी जी फिर हमने इनकी क्लाइंबिंग एक्टिविटी देखी कि अगर हम एक प्लेट में रखें, एक वायल में रखें और देखें कितना ये स्वामी चल पा रहे हैं। तो ये स्वामी थोड़े से वीडियो हैं, ये आप देखें स्वामी जी। अगर हम इनको बेस में लगभग 25 ड्रोसोफिला को छोड़ देते हैं और देखते हैं कि अगर आप इनको ऊपर चढ़ने का कितनी टाइम ऊँची उड़ती है? कितनी ऊँची उड़ती हैं स्वामी जी और कितने समय में उड़ती हैं। तो स्वामी जी लगभग देखें तो 8 सेंटीमीटर की हाइट तक 30 सेकंड में कितना पहुँच रहे हैं स्वामी जी। और ये जो मार्क है हम वहाँ देख रहे हैं और वो काउंट कर रहे हैं स्वामी जी। तो आप देखेंगे जैसे-जैसे हम फ्लूवास्टैटिन देते हैं तो स्वामी जी इनकी क्लाइंबिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, लगभग 25% कम हो जाती है, जो ये बताती है कि इनकी मांसपेशियों में कमजोरी आनी शुरू हो गई है। और स्वामी जी उसी बैकग्राउंड में अगर इन्हें अश्वगंधा देते हैं तो आप देखें स्वामी जी बहुत सुंदर रिकवरी देखने को मिलती है। जैसे-जैसे अश्वगंधा की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे-वैसे स्वामी जी इनकी क्लाइंबिंग एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, जो ये बताती है कि मसल्स के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। अब स्वामी जी उसके बाद हमने इनकी जंपिंग देखी, एक तो क्लाइंबिंग देखा, फिर देखा स्वामी जी जंप कितनी करती हैं। ये स्वामी बड़ा अच्छे से जंप करती हैं, तो इनकी जंपिंग की कैपेबिलिटी, कूदने की क्षमता भी फ्लूवास्टैटिन की वजह से कम हो जाती है। और देखें स्वामी जी वो कम हुई क्षमता अश्वगंधा की वजह से वापस आनी शुरू हो जाती है। अब स्वामी जी ये है डेटा जो मैं आपको दिखा रहा था। ये स्वामी जी फ्लाई हैं, माइक्रोस्कोप पर हैं, इनके नीचे एक जेल है जिस पे इनको हमने लिटाया हुआ है। और आप देखें स्वामी जी ये जो इनका उदर है ये वापस ऊपर नीचे आ रहा है, जिसको स्वामी जी हम मूवमेंट्स कहते हैं, स्मॉल मूवमेंट और लार्ज मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट है स्वामी जी ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फ्लाइज हैं जिनके अंदर हमने कोई बीमारी इंड्यूस नहीं की है। इसको हम बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये स्वामी जी वो हैं जिनको हमने दिया हुआ है फ्लूवास्टैटिन। तो अब देखिए इनके हल्के हल्के हाथ पाँव हिल रहे हैं, जो इनके 3 पेयर होते हैं पैर के स्वामी जी वो हिल रहे हैं, पर उधर का जो मूवमेंट है स्वामी जी बहुत कम हो गया है, स्मॉल मूवमेंट रह गए हैं। ये जो पूरा शलभासन हो रहा है स्वामी जी वो बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि मसल्स कमज़ोर हो चुके हैं, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं आ रही है कि इसको देख पाएँ। और जब स्वामी जी इसी बैकग्राउंड पे फ्लूवास्टैटिन के साथ जब हम अश्वगंधा दे रहे हैं तो आप देखें स्वामी जी इनका जो उदर था जो पहले ऊपर नीचे हो रहा, स्वामी जी देखिए पूरी वही एक्टिविटी वापस आ जाती है। और ये बताती है कि इन फ्लाइज के अंदर जो मसल मूवमेंट वाले काम हैं वो स्वामी जी अश्वगंधा के ट्रीटमेंट से बढ़िया हो जाते हैं। ये स्वामी जी बहुत ही एक्साइटिंग डेटा थे और हमने स्वामी जी इसको क्वांटिफाई किया कि वो तो स्वामी जी हमने एक फ्लाई देखी, ऐसी लगभग स्वामी जी हमने 1000 फ्लाइज पे काम किया। और उन 1000 फ्लाइज का स्वामी जी आप डेटा देखें कि जो एब्डोमिनल मसल एक्टिविटी है वो कितनी है, स्मॉल मूवमेंट से लेकर लार्ज मूवमेंट तक स्वामी जी कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और आप देखें स्वामी जी फ्लूवास्टैटिन की वजह से ये मूवमेंट लगभग तिहाई तक रह जाते हैं, लगभग 70% तक कम हो जाते हैं। और आप जब स्वामी जी इनको अश्वगंधा देते हैं तो आप देखिए अश्वगंधा के रूट एक्सट्रैक्ट से स्वामी जी ये मूवमेंट वापस आनी शुरू हो जाते हैं। और इस डोज पर जाकर आप देखेंगे स्वामी जी जैसा रेस्पॉन्स नॉर्मल अनइंड्यूस्ड फ्लाइज के अंदर था, स्वामी जी वैसा ही रेस्पॉन्स अश्वगंधा के ट्रीटमेंट के बाद हुआ, जो स्वामी जी हमें बताता है कि जो मसल मूवमेंट्स हैं वो मसल मूवमेंट्स अच्छे हो रहे हैं और जो मसल की स्ट्रेंथ है वो स्वामी जी बहुत अच्छे से आ रही है। चाहे हम बात करें छोटे मूवमेंट की या बड़े मूवमेंट की या टोटल मूवमेंट की, कितनी बार उन्होंने एक फिक्स टाइम विंडो में किया, तो स्वामी जी जितनी बार उन्होंने शलभासन किया उसके टोटल नंबर कितने स्वामी जी वो भी आप देखें तो फ्लूवास्टैटिन की वजह से जो उसके एडवर्स इफेक्ट हैं स्वामी जी वो नंबर कम हो जाते हैं। और जब आप अश्वगंधा को देते हैं तो देखें स्वामी जी उसका अच्छा रिकवरी दिखाई देता है। और स्वामी जी इसके बाद हमने इसको एक लेवल और आगे लेके गए और देखा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इन फ्लाइज के अंदर कितनी स्ट्रेस आ रही है, स्वामी जी उस स्ट्रेस को भी नापा और देखा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं जो एक बड़ा कारक है मस्कुलर डैमेज का, स्वामी जी उसका लेवल नापा और पाया कि चाहे स्ट्रेस के कोई भी कारण हो, चाहे वो रॉस का बढ़ना हो, एसओडी की एक्टिविटी का कम होना हो या जीएसएच जो एंटीऑक्सीडेंट का मार्कर है उसका कम होना हो, स्वामी जी अब देखिए ये जो
नेचुरल हर्बल मेडिसिन हैं स्वामी जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनका स्वामी जी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। हमने स्वामी जी ये फाइंडिंग और मॉडल्स में भी देखे हैं, पर ड्रोसोफिला में स्वामी जी हमने पहली बार देखा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको हम अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं, और वो फंक्शनैलिटी स्वामी जी बताती हैं कि ये फ्लाई के अंदर अश्वगंधा काम कैसे करता है। तो स्वामी जी ये हमने देखा, और अब इस स्टडी को हम और आगे लेके जा रहे हैं। फ्लाई के अंदर स्वामी जी और भी अलग टाइप के मॉडल सेटअप हम बना रहे हैं, और ऐसा ही स्वामी जी अभी हम ज़ीब्रा फिश के साथ कर रहे हैं। वहाँ भी हम मसल्स को भी अलग तरीके से डैमेज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से स्वामी जी स्टैटिन के जो इफेक्ट हैं वो देख रहे हैं, और देख रहे हैं अश्वशिला, अश्वगंधा, इम्यूनोग्रिड, ये सब स्वामी जी किस तरीके से मसल्स को रिपेयर करते हैं और जो डैमेज है स्वामी जी उसको होने से रोकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी स्वामी जी बता रही हैं कि जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं वो स्वामी जी बलदायक तो हैं, पर बल स्वामी जी किस तरीके से आता है, वो चाहे स्वामी जी सी एलिगेंस की बात हो, चाहे ड्रोसोफिला की बात हो, ज़ीब्रा फिश की बात हो, माइस से लेकर रैट से लेकर रैबिट तक, या स्वामी जी इंसानों तक की बात हो, वो स्वामी जी बायोलॉजिकल प्रोसेस कंजर्व्ड है, और हमें अच्छे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स स्वामी जी यहाँ देखने को मिलते हैं।